तुम 10 मारा पर मैं एक मारा, पर सॉलिड मारा। 100 सोनार की एक लोहार की। तो ओमी कालानी जी अमिताभ बच्चन है उल्लासनगर की राजनीति के। महेश सुखरामानी जी ने अपने धंधे व्यापार से समय निकालकर, परिवार से समय निकालकर न सिर्फ उल्लासनगर, न सिर्फ महाराष्ट्र, पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का सिंधी समाज के घरों घर में जाके प्रचार किया है। आज उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी की पहचान ये 6-7 लोग हैं। ये 6 हैं और 7-8 पीछे बाकी है। इसमें चाणक्य की भूमिका निभाने वाले हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और मेरे नेता ओमी पप्पू कालानी जी। आपके पास थे तो वो सही थे। आज स्वाभिमान को लेकर, अपनी मान प्रतिष्ठा को लेकर, या जो उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, दरकिनार किया जा रहा था। नए लोगों उन्होंने अगर पाला बदलाया तो उन्होंने पैसे लिए। तो कोई भी पक्ष, कोई भी समूह, और पप्पू कालानी और कालानी परिवार को आप उल्लासनगर से अलग करने की बात कर रहे हो। दो जिस्म से कभी जान अलग हो सकती है क्या? हमारे हाइड्रोजन बम के सामने उन्होंने आज प्रदेश नेताओं की दिशा भूल करके लौंगी बम फोड़ा है। तो एक तरफ हाइड्रोजन बम, एक तरफ लौंगी बम। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, अब राजनीति में राजनीतिक उठापटक काफी जोरों से शुरू हो चुकी है। पूर्व नगर सेवकों का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का अब फेरबदल इस पार्टी से उस पार्टी और उस पार्टी से इस पार्टी में पूरी तरह से शुरू हो चुका है। इसी का एक उदाहरण देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ आधार माने जाने वाले 4 पूर्व नगर सेवक महेश सुखरामानी, प्रकाश माखीजा, राम चाली, जमनू पुरस्वानी ने हाल ही में अपना पक्ष बदलते हुए टीम ओमी कालानी में प्रवेश किया, शिवसेना में प्रवेश किया। इसी का जवाब देते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने टीम ओमी कालानी के पूर्व नगर सेवक गोदू कृष्णानी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। अब ये दौर, अदला बदली का दौर पूरे अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। अगर टीओके के नेताओं की माने तो उनका कहना है अभी तो ये शुरुआत है, आगे और काफ़ी सारे ऐसे नगर सेवक हैं जो टीम ओमी कालानी व शिवसेना में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी बात को लेकर हर दिन अग्निपथ ने मुलाकात ली है टीम ओमी कालानी के प्रवक्ता मनोज लासी से। क्या कहना है मनोज लासी का, चलिए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं टीम ओमी कालानी के प्रवक्ता मनोज लासी। हाल ही में जो पार्टी की तरफ से काफी सारे फेरबदल हुए हैं, टीम ओमी कालानी ने जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों को चौंका दिया है, इसी बात को लेकर आज हम मुलाकात ले रहे हैं मनोज लासी जी से। मनोज जी, सबसे पहले तो हरदन अग्निपथ चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू। मनोज जी, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के 6 मजबूत पिलर टीम ओमी कालानी अपने पक्ष में बड़ी आसानी से लेकर चली आई। उसका काफ़ी सारे श्रेय चाणक्य की भूमिका में मनोज लासी को भी दिया जा सकता है। मनोज जी, पहले तो थोड़ा उस पर बात करते हैं कि ये पूरी भूमिका चली कैसे, ये पूरा जो एक प्रयोग कहें जो बाद में सफल हुआ, ये प्रयोग चला कैसे? अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग आपको याद होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को याद हूं। तुम 10 मारा पर मैं एक मारा, पर सॉलिड मारा। 100 सोनार की एक लोहार की। तो ओमी कालानी जी अमिताभ बच्चन है उल्लासनगर की राजनीति के। वो पप्पू कालानी के बेटे हैं। उसने बचपन से अपने परिवार में राजनीतिक माहौल देखा है और उस तरह की उठापटकें आए दिन कालानी महल में होती हैं। आपने कहा कि ये महारथी हमारे पास है, बिल्कुल ये महारथी है। आज उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी की पहचान ये लोग हैं। जमनू पुरस्वानी जी इतने सालों से झंडे उठा उठाकर, कार्यक्रम कर कर, घर घर जाकर उन्होंने प्रचारक बनकर भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। प्रकाश माखीजा जी दयाल छतलानी जी के घर घर दीवारों पे पोस्टर लगाते थे बनियान डालकर। महेश सुखरामानी जी ने अपने धंधे व्यापार से समय निकालकर, परिवार से समय निकालकर न सिर्फ उल्लासनगर, न सिर्फ महाराष्ट्र, पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का सिंधी समाज के घरों घर में जाके प्रचार किया है। चाली परवानी जी उद्योगपति, अपने उद्योग से समय निकालकर उसने विशेष धोबीघाट क्षेत्र, 2 नंबर क्षेत्र, बेवस चौक, जो भी 1 नंबर झूलेलाल परिसर है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर घर तक पहुंचाया है। मीना सोंडे जी, उन्होंने उल्लासनगर 5 और 4 क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो कार्य किया है और उसका श्रेय उसने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। किशोर रनवाड़ी जी, जो इतने सालों तक कालानी परिवार के पास, राष्ट्रवादी के पास सभागृह नेता का उन्होंने कीर्तिमान किया, 7-7 बार सभागृह, उनका एक्सपीरियंस
भारतीय जनता पार्टी ने लिया और उन्हें कुछ नहीं दिया। क्या बात है मनोज जी, कल तक जब वो विपक्ष में थे तो बुरे थे, आप उनकी गाली महेश सुखरामानी को आप गाली गलोच या ऐसे भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं नेताओं को आप गालियां देते नहीं थकते थे, उन्हें कोसते हुए नहीं थकते थे। लेकिन अब राजनीतिक मजबूरियां देखिए लासी जी, आज उन्हीं लोगों को जब आपके पक्ष में प्रवेश हो गया है तो वो दूध के धुले हो गए। राजनीतिक विपक्षी नेता होने के नाते मेरा एक धर्म है, मेरी पार्टी का एक मुझे ड्यूटी दी जाती है कि समाज हित में, शहर हित में अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और अगर वो विपक्ष का है, तुम्हारी विपक्षी पार्टी का है, तो उसे छोड़ना नहीं है। आज महेश सुखरामानी से या प्रकाश माखीजा से या जमनू पुरसानी से बहुत बार हमारी चैनलों के माध्यम पे, महासभाओं में, पत्रकारों के सामने इस तरह की डिबेट्स हुई है। राजनीतिक तो छोड़िए लासी जी, व्यक्तिगत लड़ाइयां भी हुई हैं आपकी। मनोज लासी की तरफ से आपने आज तक कोई पार्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है, आज आप मनोज लासी से बात करें, ठीक है, व्यक्तिगत तो हमारे लोगों के ऊपर भी व्यक्तिगत हुआ होगा, तो टिट फॉर टैट है, एक्शन का रिएक्शन होता है और राजकारण में ये चीजें होती है। आज मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और उनके संबंध की, मेरे संबंध की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि दिग्गज, तो दिग्गज इसलिए हैं, आज उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी की पहचान ये 6-7 लोग हैं, ये 6 हैं और 7-8 पीछे बाकी है, जो सही में उल्लासनगर की भाजपा को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम किया है। तो इनका आज आना, इनका अपने पक्ष को, जो उनका घर था, जो उनके रग रग में, उसे छोड़ना, या ऐसे कहूं कि एक विपक्षी, जो भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर में विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, कलानी परिवार है, हम लोग हैं, उनके साथ बैठना ये आसान बात नहीं है। बहुत बड़ा उन्होंने अपने सीने के ऊपर पत्थर रखा होगा, बहुत बड़ा उन्होंने जहर के घूंट पिए होंगे, उनके स्वाभिमान को, उनके आत्मविश्वास को झंझोड़ा गया होगा, उनकी बेइज्जतियां की होगी, उन्हें दरकिनार किया होगा, तभी जाके इतना बड़ा निर्णय इन लोगों ने लिया है। और ये निर्णय, ये प्रक्रिया, ये एक्सरसाइज में आसान नहीं थी। ये पिछले 1.5 महीने से हम लोग, आप जो मुझे श्रेय दे रहे हो ना, कि चाणक्य ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, इसमें चाणक्य की भूमिका निभाने वाले हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और मेरे नेता ओमी पप्पू कालानी जी। हम सब उनके आदेश के ऊपर ट्रैक पे भाग रहे थे, ट्रैक उन्होंने बना के दिया। इसमें पूरी मेहनत कमलेश निकम की भी है, इसमें पूरी मेहनत सुमित चक्रवर्ती की भी है, कुमारी जी की भी है, संतोष पांडे जी और ऐसे अनगिनत छुपे हुए हमारे लोग। क्यों? ये बहुत बड़ा एक मिशन था। इसे आप कह सकते हो कि आज तक के उल्लासनगर में इतना बड़ा टाइम बम बोलो, एटम बम बोलो, हाइड्रोजन बम हमने फोड़ा। ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि ये जो दिग्गज जिनकी आपने प्रवेश करवाया है 6 लोगों का, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावंतों में कहा जाता है। ये स्तंभ आधार है भारतीय जनता पार्टी के। मैं अगर बात कहूँ जमनू पुरसानी की, तो उन्होंने अपने बेटे भारत का नाम सिर्फ इसलिए ही भरत रखा था क्योंकि मुझे जमनू जी का, वो जब भरत का जन्म हुआ था तो एक वक्तव्य याद है, उन्होंने कहा कि आज जमनू पुरसानी मुकम्मल हुआ, अपने बेटे का नाम रखा भरत जमनू पुरसानी, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो इतने निष्ठावंत जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के, अपने बेटे का नाम भी भारत जानबूझकर रखा कि ये निष्ठावंत ही कहलाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि दरकिनार किया जाता है, दूसरी भी बात चल रही है शहर में कि जो लक्ष्मी माता की कृपा आप लोगों ने इन चारों के ऊपर करवाई है, वो लक्ष्मी माता की कृपा इनके ऊपर ज्यादा हुई है। इसी कृपा के कारण वो लोग, उन लोगों ने आपके पक्ष में प्रवेश किया है। थी काफी सारी चर्चाएं शहर भर में चल रही हैं। हाथ ना आए आंगन टेढ़ा, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, आपने सुना होगा। देखिए, आपके इतने सारे लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, इस पे आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, आपको बाकी लोगों को संभालना चाहिए। आज जमनू पुरसानी जी ने कालानी महल पे जब उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, पार्टी में प्रवेश किया गया, उन्होंने अपने दुख जब भी बताया तो उनके आंखों में पानी आ गया। उनके साथ साथ बाकी सब जितने कार्यकर्ता थे, उनके आंखों में पानी आ गया। तो ये जो सीख नहीं रहे हैं उल्लासनगर के, जो आज जो बचे कुचे भारतीय जनता पार्टी के पदसिद्ध लोग बैठे हुए हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे चुनाव प्रमुख हो, चाहे आमदार हो, या जो नए लोग आए हैं, या जो ठेकेदार कुछ घुसाए हैं, ये सीख नहीं रहे हैं। ये उल्टा इस तरह की बातें फैलाकर कि लक्ष्मी दर्शन ज्यादा करवाया गया है, पैसे के दम पे गए। आज महेश सुखरामानी को, भैया क्या पैसे की कमी है? वो पुराना बिल्डर है, पुराना लैंडलॉर्ड है। रायपुर, छत्तीसगढ़, उल्लासनगर, मुंबई, पुणे, ठाणे, उनकी प्रॉपर्टियां गिरने पे आएंगे तो ये जो पदस्थ बैठे हैं उनकी कोई उधर उनकी कुवत ही नहीं है। आज प्रकाश माखीजा जी सक्षम है। आज जमनू पुरसानी जी का होटल व्यवसाय चल रहा है। चार्ली पारवानी बहुत बड़ा भवन निर्माता है। किशोर रोनवारी जी को जो एक साल में 30, 35, 40 लाख की सिर्फ गिफ्ट बांटता है,
दिवाली हुआ, नया साल हुआ, अष्टमी के 2-2 कार्यक्रम हुए। मीना सोंडे जी महिलाओं के कार्यक्रम करती है तो हर माह 3 से 4 लाख रुपया खर्चा करती है। आज अगर उनके ऊपर ये पैसे लेके गए हैं तो इसके ऊपर जनता हंसेगी और जो कार्यकर्ता बचा कुचा है वो उनके मुंह पे अपने जो मनोज जी दिखाएगा और वो भी बोलेगा कि ये इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, आपके पास थे तो वो सही थे। आज स्वाभिमान को लेकर, अपनी मान प्रतिष्ठा को लेकर, या जो उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, दरकिनार किया जा रहा था नए लोगों, अगर वो उन्होंने अगर पाला बदला है तो उन्होंने पैसे लिए, तो ये फिर से वापस उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही थी, फिर कर रही है। मनोज जी, कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव, जिला महासचिव राजा गेमनानी के साथ हृदय अग्निपथ ने एक साक्षात्कार किया, जिसमें राजा गेमनानी ने ये बात पूरी तरह से स्वीकार की कि पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पूर्व नगर सेवकों का भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से अपमान, में शब्द यूज कर रहा हूं, अपमान किया जा रहा है। लेकिन साथों साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो मैं अभी आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि टीम ओमी कालानी के लोग भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से सक्रिय हैं। मेरे शब्द फिर से सुनना मनोज जी, टीम ओमी कालानी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिन्होंने कभी जानबूझकर टीम ओमी कालानी ने टीम बी बनकर भारतीय जनता पार्टी में अपने लोग, अपने सदस्य छोड़े हैं और उन्होंने बड़े बड़े पदों पर भी बिठाया है भारतीय जनता पार्टी में, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उल्लासनगर में खत्म किया जा सके। ये राजा गेमनानी ने पूरी तरह से ये शब्द मेरे चैनल पे कहे हैं। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है राजा गेमनानी जी की, मुझे उसमें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। नहीं, मैं एक ये है, टीम बी बन के आपके लोग वहां पर काम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, ओमी कालानी ने बचपन से अपने घर में राजकारण देखा है। पप्पू कालानी जी, ज्योति कालानी जी को उन्होंने पूरी बारीकी से लिया है। उसकी गैरहाजिरी में उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर, राजकीय एम्पायर, पारिवारिक एम्पायर, व्यवसाय का, धंधे बिजनेस का एम्पायर संभाला है। तो उसमें राजनीति के गुण कूट कूट के भरे पड़े हैं, जन्मजात से उसे मिले हैं। तो ये हथकंडे, साम दाम दंड भेद ओमी कालानी करना जानता है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। दूसरा, आपने कहा कि क्या पूछा आपने? मेरा सवाल था आपसे, हाँ, कि ये वो बोल रहा है कि इसमें आपके लोग, हाँ, कि आप भाजपा आपने उल्लासनगर से भाजपा को खत्म करने के लिए ओमी कालानी ने टीम बी बनाकर भाजपा को खत्म करने के लिए, उल्लासनगर से सफाया करने की, इस तरह वो नजर भी आ रहा है मनोज, इस तरह के शब्द के किसी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, मैं लोकल लेवल की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी लोकल लेवल की, तो बिल्कुल ये पानी पे खींची हुई लकीर होती है। कोई भी पक्ष, कोई भी पार्टी, कोई भी समूह जो सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में खत्म नहीं होता है। उनके जिला अध्यक्ष ने एक व्यक्तित्व निकाला था, एक अपना स्टेटमेंट निकाला था कि मैं उल्लासनगर को कालानी मुक्त कर दूंगा। जिस दिन राजेश वद्रा ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था कि उल्लासनगर से मैं कालानी मुक्त कर दूंगा, उस दिन से उल्टा हमारी गति बढ़ गई। हमने दिन रात काम करना चालू किया, ये मिशन के ऊपर पूरी बारीकी से हम सब लग गए। ओमी कालानी ने न दिन देखा न रात देखा, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने दिन देखा न रात देखा, पूरी तरह से हमने उल्टा गति बढ़ा दी। तो कोई भी पक्ष, कोई भी समूह, और पप्पू कालानी और कालानी परिवार को आप उल्लासनगर से अलग करने की बात कर रहे हो। दो जिस्म से कभी जान अलग हो सकती है क्या? सिक्के के एक पहलू को भारतीय जनता पार्टी ने आपको जवाब दे दिया, और जवाब भी अच्छा खासा दिया है। आपके घनिष्ठ जिनके साथ संबंध थे आपके पार्टी के साथ, पप्पू कालानी परिवार के साथ, गोदू कृष्णा ने उनको अपने पक्ष में खींच कर लेके आए हैं मनोज जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैटिंग शुरू की है। सवेरे से मैसेज चल रहा था सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी का भव्य पक्ष प्रवेश। उत्सुकता में भी हुई, स्वाभाविक है। हमें लगा, हमने जो उनके ऊपर बम फोड़ा है तो उसका रिफ्लिकेशन, उसका जवाब, या उसका मुंह तोड़ जवाब कुछ ना कुछ तो देंगे। दिन निकलते चलते चलते एक खबर आई, 2012 के पूर्व नगर सेवक गोदू कृष्णानी जी के बेटे परवीन कृष्णानी जी को भारतीय जनता पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया है, और पैनल नंबर 11 से उनके परिवार को 2 टिकट देने का वादा किया है, और चुनाव में जो भी रसद होती है वो पूरी तरह से पहुंचाने का वादा किया है। दूसरी तरफ 2007 में शिवसेना के आरक्षण का फायदा जिसे मिला, ऐसी विद्या निर्मले जी, पूर्व महापौर, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है।
2007 से निर्मले परिवार या विद्या निर्मले जी को, चाहे वो 5 नंबर में रहती है, उन्होंने किसी भी सक्रिय राजनीति में देखा नहीं है। सिर्फ मात्र कि वो शिवसेना की थी, भले एकत्रित शिवसेना थी वो टाइम पे, आज शिवसेना के 2 फार है, मात्र ये दिखाने के लिए खबर में कि शिवसेना की पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी में आई तो उन्हें जगाया गया है, उन्हें तैयार किया गया है, उन्हें पक्ष प्रवेश करवाया गया है। और वहीं परवीन किशनानी, जिनके बारे में जो बोलते हैं वहां के लोग, वो घर से निकलते नहीं है। आपको रोकता हूं, पक्ष प्रवेश में भी हम लोगों ने, पत्रकारों ने देखा कि पक्षपात हुआ। विद्या निर्मले का जो पक्ष प्रवेश है वो तो जिला कार्यालय में किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में किया, लेकिन गोदू कृष्णानी, परवीन कृष्णानी का पक्ष प्रवेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को उनके बंगले पर जाना पड़ा। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किधर बंगले में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, रिजॉर्ट में जा रहे हैं, कार्यालय में जा रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत है। पर मुझे जो आया मीडिया या उनके क्षेत्र के लोगों की या उनके कार्यकर्ताओं की, जिन्हें ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने मुझे बताया कि ये बातें 7-8 दिन से चल रही थी कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो उन्होंने टालने के लिए, अब बड़े लोग हैं, उनको जवाब नहीं देना है, सीधे टालने के लिए किसानी परिवार ने बोला हमको 2 टिकट चाहिए 11 नंबर में, उन्होंने बोला दे दी। हमको तो 12 नंबर में भी टिकट लगेगी, उन्होंने बोला दे दी। उन्होंने कहा कि हमको प्रदेश लेवल पे कोई बड़ा पद चाहिए, उन्होंने घोषणा कर दी। फिर उन्होंने बोला कि जो पता चला कि मैं प्रदेश कार्यालय में नहीं आऊंगा पक्ष प्रवेश करने के लिए, मुझे डस्ट एलर्जी है, मुझे पब्लिक में मैं नहीं जाता हूँ, फोबिया है, और थोड़ा तबीयत नासार है मेरी, तो मैं पब्लिक में नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा आप बताइए, हम आ जाते हैं। तो उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने वरिष्ठों को, उच्च स्तरीय नेताओं की दिशा बोली की है। आज फिर से उन्होंने दिशा बोल की। उन्होंने कहा साहब, प्रदेश जो महाराष्ट्र के हमारे आदरणीय नेता रविंद्र चौहान जी, मैं आज भी उन्हें नेता करके संबोधित करूंगा, क्योंकि उनके साथ हमने उनके लीडरशिप में काम किया है, और वो सही में प्रोटोकॉल एक होता है, आदमी का एक मान सम्मान होता है, वो बड़े पद पे मैं आज भी उन्हें नेता करके बोलता हूं। पर उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के पद सिद्ध जो पदों पे बैठे बच्चे कुछ लोग हैं, वो आज भी उन्हें दिशा बोल कर रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा वक्त पड़ेगा, कालानी परिवार के करीबी कृष्णानी परिवार को हम तोड़ रहे हैं, उनके गर्म कांग्रेसियों को तोड़ रहे हैं, विद्या निर्मले जी शिवसेना की महापौर थी, पूर्व महापौर थी, हम उसको तोड़ रहे हैं। पर मैं इस पे कहना चाहूंगा, एक ही लाइन में, हमारे हाइड्रोजन बम के सामने उन्होंने आज प्रदेश नेताओं की दिशा भूल करके लौंगी बम फोड़ा है। तो एक तरफ हाइड्रोजन बम, एक तरफ लौंगी बम, एक कंपेरिजन जनता करेगी। हर दिन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।